हूं जसमीन पटेल। वेलकम बैक टू द मीनिंगफुल टॉक्स। आज मैं आपको हिंदुस्तान के कुछ सुपर हीरोज के बारे में बताने वाला हूं जिनको ढूंढने में हमको बहुत मेहनत लगी है और दुख भी हुआ है कि इनको ढूंढने में इतनी मेहनत लगती है क्योंकि इनको कोई जानता नहीं है। लेकिन इनके बारे में जानने के बाद आपको सच में दिल से ऐसा लगेगा कि इनको प्रमोट करना हमारा फ़र्ज़ है। और ये वीडियो हम रात को 2 बजे शूट कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बात। अपनी मां को कैंसर की वजह से खोने के बाद अभिमन्यु दास ने 7000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को अपनी सर्विस दी है। और इस कोरोना के भयानक वक्त में जो अनक्लेम्ड और अनअटेंडेड बॉडीज़ थी, ऐसे 1300 बॉडीज़ का उन्होंने अंतिम संस्कार किया है। सोचो, जब अपने ही घर वाले बॉडी को लेने ना आए और पहचानने से इनकार कर दे, तब ये बंदा ऐसी लावारिस कहे जाने वाली बॉडीज़ का अंतिम संस्कार कर रहा है। अभिमन्यु दास 49 साल के हैं और कटक ओडिशा में रहते हैं। प्रोफेशन से ये एक ओल्ड बुक बाइंडर है। उन्होंने अपनी फैमिली के एक के बाद एक 4 फैमिली मेम्बर्स को कैंसर की वजह से खोया है। उनकी माँ, अंकल, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ भी। उन सबके जाने के बाद अभिमन्यु जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी कैंसर पेशेंट्स के नाम लिख दी। तब से लेकर आज तक वो दिन के 4 से 5 घंटे गरीब और ऐसे ज़रूरतमंद कैंसर पेशेंट्स की देखभाल करने में लगाते हैं आचार्य हरिहर रीजनल कैंसर सेंटर में। और उन्होंने आज तक 7000 से ज़्यादा पेशेंट्स की देखभाल की है। बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे थे जो फाइनल स्टेजेस में थे, मतलब उनके आखिरी पलों में उनके पास कोई नहीं था, तब अभिमन्यु जी उनके साथ बैठते थे। बहुत बड़ी बात है यार, बहुत सालों से इन पेशेंट्स के लिए ये फरिश्ते का काम कर रहे हैं। अभिमन्यु दास जी को उनकी सेल्फलेस सर्विस की वजह से कई अवार्ड्स भी दिए गए हैं और उनमें से एक अवार्ड है ओडिशा सिटीजन्स अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द स्टेट, जो उन्हें सीएम नवीन पटनायक ने दिया था। एक डॉक्टर जिन्होंने अफ्रीका में अपनी खुशहाल जिंदगी को छोड़ने का फैसला लिया और वो मुंबई लौट आए 14 मई 2020 को, ताकि वो कोविड-19 से लड़ने में हमारे देश की सेवा कर सके। नाम है डॉक्टर दिव्या सिंह। इनका कहना है कि अगर मैं ऐसे बुरे हालातों में मेरे देश की मदद ना कर पाऊँ तो फिर मेरे डॉक्टर बनने का क्या मतलब है। इन्होंने अपने बाल भी काट दिए ताकि वो पीपीई किट को अच्छे से पहन सके इस गर्मी में। बिग सैल्यूट है। दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादातर हिंदुस्तानियों को, हमारे देश के ही लोगों को पता ही नहीं है और ना हम ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं कहीं पर, ना इनके बारे में कुछ भी हम शेयर करते हैं। कड़वी है लेकिन यही हकीकत है। क्या आपके घर की 5 एक्स्ट्रा रोटीज हजारों लोगों का पेट भर सकती है? जी बिल्कुल। लॉकडाउन के चलते हजारों माइग्रेंट वर्कर्स को खाना नहीं मिल रहा है। तभी सूरत की एक लेडी अनिला बहन, जो संगत रेसिडेंसी में रहती है, इन्होंने एक सेवा स्टार्ट की है। वो अपने घर के खाने के साथ थोड़ा खाना एक्स्ट्रा बनाती है, 4-5 रोटी, और उनके सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के 30 घरों ने भी इनका साथ दिया है। फिर ये चेन बड़ी होती गई। आपको शौक लगेगा कि एक छोटे से कदम ने कितनी बड़ी चेन बना दी है, ये काम कहाँ तक पहुँच गया है। आज टोटल 26,000 घर मिलकर ये सेवा कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुछ चेंज करने के लिए सिर्फ एक इंसान ही काफ़ी होता है, एक सोच ही काफ़ी होती है। अनिला जी कहती है कि सिर्फ मेरे 5 एक्स्ट्रा मिनट से किसी का पेट भर रहा है, किसी को खुशी मिलती है, तो उसमें मुझे भी खुशी मिलती है। इस नोबेल इनिशिएटिव का नाम रखा गया है रोटी सेवा और इस काम के अंदर रोटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने में एक NGO छायडो उनकी मदद करता है। आप भी अपनी सोसाइटी, अपार्टमेंट्स, मोहल्लों में ऐसा कुछ कर सकते हैं। सोच कर तो देखो यार, पूरा देश अगर ये करेगा तो कौन भूखा सोएगा हिंदुस्तान के अंदर। और ख़ास करके ऐसे वक्त में ज़रूरत खाने की है, लोगों को एटलीस्ट खाना मिले, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। पौंडीचेरी इंजीनियर्स इन्वेंशन, इन्होंने एक खास किस्म की सीट बनाई है, करुणा स्विवेल सीट। अब कार ट्रैवल पेनफुल नहीं रहा और ना ही हमारे घर के बुजुर्गों को ट्रैवल करने में कोई परेशानी होगी। अश्विन जी पौंडीचेरी से है और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ली है। उसके बाद वो जर्मनी चले गए और वहाँ पर उन्होंने मास्टर किया फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ऑटोमोटिव इंस्टीट्यूट्स RWTH से। 2016 में वो वापस इंडिया आए। उसके बाद एक 80 साल के बिजनेसमैन उनको मिले और उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया उनको कि बिज़नेस के लिए उनको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ता है, लेकिन एज ज़्यादा है तो फिर तकलीफ़ पड़ती है, खास करके घुटनों में बहुत पेन होता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने एक खास तरीके की सीट बनाई, करुणा स्विवेल सीट। ये सीट 120 डिग्री तक घूम सकती है, अंदर बाहर खिसक सकती है।
से हमारे देश के बुजुर्गों को गाड़ी में बैठना और उतरना बहुत ही आसान हो जाएगा। उनको घुटनों में तकलीफ नहीं होगी, ट्रैवलिंग में भी पेन नहीं होगा। मेड इन इंडिया है तो ठोको लाइक। 3 इंजीनियर्स ने खास तरीके के ब्रिक्स डिजाइन किए हैं असम से, ज़ेरुन ब्रिक्स। उन 3 इंजीनियर्स का नाम है रूपम, डेविड एंड मौसम। ज़ेरुन ब्रिक्स 70% वेस्ट में से बनी है, जो घर को समर में कूल और विंटर में गर्म रखने में काम आएगी। ये ब्रिक्स को भट्टी में पकाने की जगह पर इलेक्ट्रिक मशीन्स में बनाया जाता है ताकि वो कार्बन एमिशन और पॉल्यूशन को कम कर सके। अगेन मेड इन इंडिया है, हमारे ही लोगों ने बनाया है। जितना हो सके उतना ज़्यादा इस बात को शेयर कीजिए। क्या कोई अपनी ज़िंदगी की पूरे सेविंग्स देश पे कुर्बान कर सकता है? हाँ जी। कमलेश परमार जो 52 साल के हैं, वडोदरा से, और ये श्री सयाजी जनरल गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में नर्स का काम करते हैं। 2018 में कमलेश जी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से फॉर सेल्फलेस सर्विस एंड ईयर्स ऑफ डेडिकेशन इन आवर्स ऑफ ड्यूटी का। कच्छ में जब अर्थक्वेक आया था 2001 में गुजरात में, तब गुजरात सरकार ने कमलेश जी को दूसरे ही दिन कच्छ भेजा था और वहाँ पर उन्होंने 2 महीने रह के वहाँ के लोगों की पेशेंट्स की सेवा की थी। उसके बाद 2005 में भी 3 महीने सूरत में रह के इन्होंने लोगों की सेवा की। आज लॉकडाउन के चलते कमलेश जी अपनी ड्यूटी करने के बाद बाहर लोगों की मदद करते हैं। कमलेश जी रोज़ का एसएससी हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उनको 200 मेडिकल स्टाफ को और डॉक्टर्स को खाना पहुँचाते हैं। और स्लम एरियाज़ में उन्होंने अभी तक 25,000 फेस मास्क, 2,500 सैनिटाइजर्स की बॉटल और 300 राशन किट भी बांट दी है। जब कमलेश जी से पूछा गया कि अगर आपको या फिर आपके परिवार वालों को ये कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी अगर हो गई तो क्या करेंगे, तो कमलेश जी हंस कर कहते हैं कि मैंने इससे भी बदतर परिस्थितियों में काम किया है। यदि मैं बड़े पैमाने पे विनाश के दौरान एक मजबूत व्यक्ति के रूप में उभर सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से इस तूफान में भी खड़ा रह सकता हूँ। और बात रही मेरे परिवार वालों की, तो वो भी चिंता करते हैं, लेकिन वही लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। आप सब में बहुत लोगों को फेमस कर दिया है यार, ऐसे लोगों को कब फेमस करोगे आप? आपको नहीं लगता कि इन सबको सच में फेमस करने की ज़रूरत है, वायरल करने की ज़रूरत है? सोचो अगर ये लोग फेमस होंगे तो ऐसे कितने लोग खड़े होंगे, कितने लोग इंस्पायर होंगे। ऐसे लोगों के बारे में लोगों को पता चलना, देश को पता चलना ज़रूरी है। और ऐसे कुछ लोग अगर हमारे देश में खड़े हो जाएंगे तो कौन हरा पाएगा हमको? देहरादून के एक फायरमैन मनीष पंत मेडिसिन मैन बन गए हैं, जो उत्तराखंड में रहते हैं और आसपास के 100 से भी ज़्यादा लोगों को 6 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में मेडिसिन डिलीवर करते हैं। इन्होंने ये इमरजेंसी मेडिसिन सर्विस 22 मार्च से स्टार्ट की थी। सुबह ये अपनी ड्यूटी करते हैं और उसके बाद ये रात में मेडिसिन अरेंज करते हैं और इनके आसपास के सिटीज़ के पेशेंट्स के लिए सर्विस देते हैं, जैसे कि देहरादून, अल्मोड़ा, चामोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और बाकी की सिटीज़ में भी पेशेंट्स तक मेडिसिन पहुंचाते हैं। और ऐसे इन्होंने मेडिसिन मैन का दर्जा हासिल कर लिया है। इंटरसिटी ट्रैवल हाईली रिस्ट्रिक्टेड है अभी कोविड-19 के चलते हुए, तो जो छोटी छोटी जगह है, रिमोट एरियाज है, वहाँ पर जो पेशेंट्स हो गए उनकी दवाई का ध्यान भी मनीष जी रखते हैं। अपनी दोस्तों की मदद लेते हैं लेकिन उन तक दवाई पहुँचाते हैं। कैसे भी करके ज़रूरतमंद पेशेंट तक दवाई पहुँचनी चाहिए, उनका टारगेट है। जहाँ तक वो कर सकते, जितनी उनकी पहुँच, जितनी उनकी ताकत है, वहाँ तक वो ये काम करते रहेंगे। कितनी बड़ी बात है यार, ऐसे भयानक माहौल में लोग बाहर आ नहीं सकते, खास करके जो लोग गांव में रहते हैं उनको सही टाइम पे सही मेडिसिन मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। हिंदुस्तान में अच्छे लोगों की कमी नहीं है और इन्हीं सब लोगों की वजह से हमारी जीत पक्की है। कोरोना वॉरियर्स की बात हो रही हो तो एक वॉरियर का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तिरुपुर के एक IAS ऑफिसर डॉक्टर के विजय कार्तिकेयन। विजय जी वीकली 62,000 माइग्रेंट लेबरर्स को राशन देते हैं। वो कहते हैं द वर्कर्स आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ तिरुपुर, और इस कठिन समय में मैं इनकी हालत नहीं देख पा रहा हूँ। तिरुपुर में अराउंड 3 लाख वर्कर्स हैं जो असम, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से है। और लॉकडाउन के चलते सब वर्कर्स अब काम के बिना और यहाँ पर अटक गए हैं। खास करके तो बहुत सारे वर्कर्स हैं जिन्हें खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर विजय कार्तिकेयन साहब ने 24/7 ऑपरेटिंग कंट्रोल रूम सेट किया है जो सेंट्रली मॉनिटर करता है रिलीफ एक्टिविटीज़ को, और उनकी वजह से वो हफ्ते में टोटल 62,000 लोगों को राशन पहुंचाते हैं। 1200 वॉलंटियर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जो पूरे तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में
ये हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब वो सारे हिंदुस्तानी हैं जो हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ खास कर रहे हैं, और जो भी लोग हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ खास कर रहे हैं वही है हमारे रियल सुपर हीरोज। इन सब को किस तरीके से ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, कौन से वो तरीके हैं, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। इन सब के बारे में पूरे देश को पता चलना ही चाहिए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, या तो फिर इनके बारे में आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में कहीं पर भी कुछ भी लिखना, शेयर करना, बोलना, एक फ़ोटो अपलोड करना, लेकिन इनके बारे में ज़रूर से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना। अगर कुछ डायरेक्ट कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, रिप्लाई ज़रूर आएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन चूज कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।